नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। हमारा वडोदरा शहर जो है ये संस्कारी नगरी के साथ साथ कलाकार जो हैं यहाँ पर बहुत उम्दा हैं, इसे इसलिए कला नगरी भी कहा जाता है। आज ऐसे ही बहुत उम्दा और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कलाकार से मुलाकात करने वाले हैं, मिस्टर कलापी ढोलकिया से। कलापी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। कलापी सर का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी प्रयत्न करूँगी कि मैं उनके बारे में स्पष्ट तरीके से बता पाऊँ आप सभी को। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एज अ टेक्नीशियन अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उसके साथ साथ ये एक ऑथर हैं, एक एक्टर हैं, एक्टिंग कोच हैं, ये एक एंकर भी हैं, ये आर्ट ऑफ लिविंग स्कूल में एक टीचर का रोल भी करते हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आप मान सकते हैं कि कितने उम्दा कलाकार हैं। और आज इनसे इन्हीं की किताबों के बारे में, इनकी किताब के अंदर लिखे हुए इनके 3 चैप्टर्स जिनको बहुत ही बड़ा आज रिकग्निशन मिला है, उसके विषय में बात करेंगे। जुड़ते हैं कलापी सर से। सर पिछले 31 वर्षों से अपनी एक्टिंग स्कूल जो है ये चला रहे हैं, जिसका नाम है जानवी कला वृंद। और यहाँ पर ये एक्टिंग तो सिखाते हैं, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है और आज उसी के बारे में सर से बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न सर मेरा आपसे यही है कि आपकी रिसेंटली जो 3 लेसन्स, जो 3 चैप्टर्स, जो स्टोरीज़ हैं, जो एक किताब के रूप में बनकर बाहर आए हैं, उस बारे में आप थोड़ा बताएं। ये वो किताब है जिसको डॉक्टर फ्रेनी रतन मार्शल चंद्रक नर्मद साहित्य सभा की ओर से सूरत से जो दिया जाता है, वो गुजरात में 2020 से 2022 के बीच में जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काम किया है उनको दिया गया है। उनमें से जो उनको पसंद आया, बहुत सारे नॉमिनेशंस आए थे। तो ये जो किताब है इसमें 3 नाटक है, धन्ना धतुड़ी पतुड़ी, डम ढोल माही पोल और तीसरा है मारा छोकरा भारे मश्करा। तो ये 3 नाटकों का ये संपुट है जो 2 घंटे के नाटक हैं, 2 घंटे के अंतराल के, द्विअंकी। इसका बहुत चलन कम है। गुजरात में नाटक लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो 1 एक्ट लिखे जाते हैं। 35 मिनट्स 40 मिनट्स के एकांकी आपको दिखेंगे बहुत सारे, लेकिन 2 घंटे के अंतराल वाले नाटक। और बहुत बड़ी टीम होती है मेरी तो, और साहित्य के स्वरूप में भी उनको पसंद आया और मंचन करने के लिए योग्य, क्योंकि इसके 7, 6 और 5 ऐसे क्रम में इनके प्रयोग हो चुके हैं व्यावसायिक। तो ये सब चीज़ों की वजह से इसको पसंद किया गया। मैं ईश्वर का खूब आभारी हूँ। सर आपने इस किताब में 3 जो प्लेज लिखे हैं उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताया। अगर थोड़ा सा इन ब्रीफ आप बताएं कि ये जो 3 प्लेज हैं उसमें एक एक प्ले का क्या ऑब्जेक्टिव था आपका लिखने का, उसके पीछे का हेतु। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विहंग भाई मेहता जो लेजेंडरी थिएटर पर्सनालिटी है, उन्होंने बहुत योगदान दिया है। वो नाट्यविद, नाट्यकार, श्रेष्ठ नाट्यकारों में एक गुजरात में। तो उनकी कलम से इसमें प्रस्तावना लिखी गई है। उन्होंने तीनों नाटकों को परखा, ध्यान से पढ़ा और मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए, जो कि मैंने लिखने में तो वही स्क्रिप्ट रखा है, लेकिन उनके हिसाब से जो चीज़ थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए वो भी मेरे दिमाग में है। तो होता ये है कि एक नाट्यकार, एक नाट्य सीखने वाला विद्यार्थी जो मैं हूँ, जो कुछ कर रहा है, तो उसको जो देखता है तो एक वैल्यू बनती है। तो तीनों नाटक में क्या क्या है, धन्ना धतुड़ी पतुड़ी, हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को जैसे शोकेस बना देते हैं। हम अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा दिखाओ वो वाला मिमिक्री दिखाओ, ये अंकल को बढ़िया है ना, वो तुमको तो वो भी आता है, वो चुटकुला सुना दो, अच्छा वो गाना गा के सुनाओ, डांस करना तो आता है, तुमने एनुअल फंक्शन में गाया, डांस किया था, फर्स्ट प्राइज मिला था उस कंपटीशन में। बेटा खेलने जा रहा है, बेटा कोई और मूड में है, बेटा कुछ नहीं इंटरेस्टेड है, इस अंकल को क्या बताएं, ये मेरे सामने मुस्कुराते भी नहीं। ऐसे उनके दिमाग में जो बातें चलती रहती है वो तो हम सुनते ही नहीं। ऐसी चीज़ों के साथ
मानसिक जो तुमुल रहता है, युद्ध चलता रहता है बड़ों और छोटों के बीच में, वो धन्ना धतुड़ी पतुड़ी का टाइटल है। उसमें प्रेम, क्षमा, करुणा, अहिंसा और श्रद्धा, ये 5 मोती की बात है जो बच्चों के साथ हमारा रिलेशन में ज़रूरी है। मारना नहीं चाहिए, अपने सपने उन पर नहीं लादने चाहिए, उनको अपना खिलौना नहीं मानना चाहिए। ये सब धन्ना धतुड़ी पतुड़ी का सब्जेक्ट था। तो दूसरा जो हम डम ढोल माही पोल, वो बड़ा डिस्कस करने, मतलब डिबेटेबल नाटक, वो एजुकेशन के ऊपर सटायर है। मम्मी पापा को गुजराती मीडियम में पढ़ चुके हैं और इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ने छोड़ दिया। अब रिसेप्शन काउंटर पर बात करने के लिए पापा मम्मी गए और वो रिसेप्शनिस्ट जो है, मतलब जो बैठी है, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही है और पापा मम्मी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो इंसल्ट फील करते हैं। फिर कई स्कूलों में ऐसा होता है कि बाहर वेट कराने में बैठा देते हैं आपको, पेरेंट्स को, तो जैसे कोई बहुत इंटरव्यू नौकरी के लिए देने जा रहे हैं ऐसा फील होता है, और 2 घंटे 3 घंटे तक नहीं बुलाते। फिर कई चीज़ों में पार्शियलिटी होती है। परसेंटेज कम होने पर निकाल देना बच्चे को, 60 से कम परसेंटेज आए आपको अभी स्कूल चेंज करना पड़ेगा। ये इसलिए किया जाता है कि कई स्कूलों में डोनेशन देकर आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको सीट अवेलेबल कराने के लिए अपने गरीब या मध्यम वर्ग के बच्चों को निकालने की प्लानिंग कई स्कूलों में होती है। तो वो डमडोल माही पोल, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो क्या बताऊं, वो प्ले देखना पड़ेगा। और थर्ड वन इज़ मारा छोकरा भारे मशकरा, ये शहीदों और स्वातंत्र्य वीरों के ऊपर है। हमारे शहीदों के बारे में आज की जनरेशन को पता ही नहीं है। स्वातंत्र्य सेनानी कौन है, कौन थे, क्या किया था, पता ही नहीं। तो आज के बच्चों में देशभक्ति जगाने के लिए झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये सब जो हैं हमारे ऐतिहासिक महापुरुष, उनके बारे में भी, और शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सबके बारे में उस नाटक में अच्छे से बात आती है। बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि प्रतिज्ञा दिलवाता, लास्ट सीन में प्रतिज्ञा, ऑडियंस को हम खड़ा करके कि हमारे हीरो विराट कोहली नहीं है, सचिन तेंदुलकर नहीं है, हमारे हीरो सलमान खान नहीं है, हमारे हीरो अक्षय कुमार नहीं है, हमारे हीरो बॉर्डर पर है जो -40 डिग्री में हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये सब प्रतिज्ञा, और उनके लिए हम कुछ भी करने, कुछ सुनेंगे नहीं आप अगर ऐसी वैसी बातें करोगे, तो ये वाला माहौल बनाते हैं। तो ये तीनों नाटक के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगे, ऐसा लगता है मुझे, तभी तो ये चंद्रक मुझे मिला है। सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए, तीनों नाटक हैं, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया ब्रीफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किताब नहीं पढ़ेंगे। सर किताब ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, ज़रूर जाइए, आपके यहाँ पर जो भी स्टोर्स हैं आई थिंक वहाँ पे इजीली अवेलेबल होगी किताब, पढ़ने की कोशिश करें। बहुत ही ब्यूटीफुल तीनों टॉपिक्स जो उन्होंने कवर किए हैं, जहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि बच्चों की इनोसेंस जो है उससे हम खिलवाड़ ना करें, अपना प्रेशर, अपना एक्सपेक्टेशंस बच्चों पे ना डालें, बच्चों को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ने की उन्हें अपॉर्चुनिटी दें, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ बात एजुकेशन सिस्टम की है, बहुत अच्छे से सर ने कहा कि ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा होगा कि आप खुद ही वो नाटक एक बार पढ़ लें, और जो पेरेंट्स इस फेज से गुजर रहे हैं बहुत अच्छे से अपने आप को रिलेट भी कर पाएंगे। एजुकेशन जो है ये सर्विस सेक्टर है, कहा जाता है कि ये एक ऐसा माध्यम है जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और हर पेरेंट की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे। और ये सारे पॉइंट्स आई एम श्योर सर ने उस चैप्टर में, उस रोल में ज़रूर कवर किए होंगे। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, बहुत ही सही है। अगर आप आज की जनरेशन के बच्चों को पूछें बेटा कि हमें आज़ादी किसने दी थी, तो शायद बच्चा नहीं बता पाता है। आज के लिए बच्चों के लिए अगर कोई नेशन का कोई हीरो है तो वो है नरेंद्र मोदी जी, और बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ तक आने वाली जो हमें लेकर आए हैं उनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए हमारे लिए। ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में, हमारे रूटीन में, और ये सारी चीज़ों को आप स्टोरीज फॉर्म में भी अपने बच्चों को बता सकते हैं। जब आप मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं,
टीम स्पिरिट की बात करते हैं, टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, तो ये स्टोरीज जो हैं ये बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं। और वही आज अब लगता हुआ दूसरा प्रश्न मेरा सर से है कि ये सारी बातें जो आपने बताई ये चाइल्ड लिटरेचर को लेते हुए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट को लेते हुए हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि इनमें बात होनी चाहिए? मतलब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड लिटरेचर, और क्या सही उम्र है जहां इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए बच्चों के लिए? 7 साल की उम्र में मैं बच्चों को नाटक सिखाना शुरू करता हूँ। वैसे तो बच्चा जो है वो 3 साल से भी लर्निंग उसका शुरू हो जाता है। अच्छा सा लर्निंग लैंग्वेज के ऊपर काम करना वगैरह 3 साल से होता है, लेकिन वो मेरे साथ अगर थिएटर सीखना चाहता है तो मैं 7 साल से 16 साल के बच्चों को अलाउ करता हूँ। अब तो पेरेंट्स भी आने लगे हैं, तो 7 साल से 60 इयर्स वाले पार्टिसिपेंट्स मेरे वर्कशॉप में आते हैं। चिल्ड्रन थिएटर, जिसको मैंने टाइटल दिया है एक्टिंग एज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बच्चों को बोलना अगर विचार आता है तो हिम्मत नहीं चलती, उसको विश्वास नहीं है, उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, डरता है, उसको लगता है मैं कैसा लगूंगा, संकोच रहता है, क्योंकि उसको बार बार डिमोरलाइज किया जाता है सोसाइटी में। कंपटीशन मत करो, कंपैरिजन करते रहते हैं। कोई बच्चा फेयर होता है, कोई बच्चा थोड़ा डल क्या काला होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई तगड़ा होता है, कोई पतला होता है। हमारा देखने का नज़रिया क्या होता है पता है? अरे तू कितना मोटो थे गयो, कितना मोटा लग रहा है। अबे वो आपको बोल सकता है क्या आप बहुत मोटे हैं? बच्चा बोल सकता है आप बहुत टेढ़े हैं, आपकी हंसी में आप पान खाते हैं अच्छे नहीं लग रहे हैं? बोल सकता है क्या बच्चा? अगर बोल दे तो क्या होगा आपका? हम तो जैसे बच्चों को कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे दिमाग में। और भी चीज़ें हैं, बच्चों के साथ हम देखते भी कैसे हैं। जैसे ही बड़ों के सामने देखते हैं तो अलग, और बच्चों के सामने देखते हैं तो हमारी यहाँ भ्रुकुटी मतलब चेंज हो जाती है। क्या कर रहे हैं, क्यों वहाँ जा रहे हैं, इसको अच्छा आप मेरे साथ बात। हर वक्त हमारा रिलेशन जो है, और बच्चे बहुत स्मार्ट भी है, बहुत शार्प भी है, और बहुत सेंसिटिव भी है, और वो आपको बड़े होकर रिप्लाई भी देते हैं। देते हैं, उसके दिमाग में वो रहता है कि आपने मुझे किस तरह से ट्रीट किया था। वो वाली बातें तो अच्छी नहीं लगेगी सुनने में। तो मेरा एक नाटक है, बहुत सारे नाटक में मेरे ऐसे ही गाने हैं, मैं क्या बताऊं। हमें बच्चों को ये सब, उनकी अवेयरनेस, अगर उनका ग्रोथ चाहते हो, उनका विकास चाहते हो, तो हमें उसके सामने अपीयरेंस करना पड़ेगा, बस शब्दों से नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। हमें वो करना चाहिए जो कि वो करना करे तो अच्छा है उसके लिए। हम बोलेंगे तो वो नहीं सुनेंगे। बोलने वाली बातें कहाँ किसी को याद रहती है, करने वाली याद रहती है। आंखों में जो जाता है, आंखों से जो दिल में जाता है, शब्दों से जाता है वो तो थोड़े समय तक ही रहता है ना। अभी आप मुझे भूल जाओगे। बातें शब्दों में जो होती है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। एक्शन में क्या आता है? तो बच्चे घर में रहते हैं, पापा मम्मी को देखते रहते हैं। मेरा एक नाटक है पांजरे पुराया पापा मम्मी, फिर एक घन चक्कर घनियों। बच्चों के साथ खेलना चाहिए, बच्चों के साथ बच्चे बनना चाहिए। वो वाला संपुट आ रहा है मेरा, दूसरा संपुट, बाल नाटक संपुट 2। उसमें गगा जी गामड़िया वर्सेस श्यामजी शहरिया। गांव की जो टेक्नोलॉजी है, रहने की रीत और शहर का तरीका है, ब्रश करूं या दातुन करूं, पिज़्ज़ा खाऊं या भाखरी रोटला खाऊं, सुबह उठ के क्या करूं, लेट तक मोबाइल देखूं, वो वाला। तीसरा उसमें ही एक नाटक है साचू सुख साथे रहवामा, हमें साथ में रहना चाहिए, विथ मतलब संयुक्त कुटुंब। मेरे हर विषय ऐसे रहते हैं। मैं बच्चों का बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्वेशन करता हूँ और उनको गाते गाते बातें सिखाता हूँ। मेरे गाने भी, अभी इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, मतलब मेरा तो वर्कशॉप भी लंबा होता है। एक गाना बता देता हूँ। धन्ना धतुड़ी पतुड़ी, धन्ना धतुड़ी पतुड़ी, आछे अमारी जीववानी रीत, लड़वूं झगड़वूं ने करवानी प्रीत, करवानी प्रीत। धन्ना धतुड़ी पतुड़ी, धन्ना धतुड़ी पतुड़ी। तो हर गाना, हर नाटक में 3 या 4 गाने हैं। गाते हुए म्यूजिकल वे में सच्ची तैयारी के साथ की गई बात बच्चों के जहन में जाती है
और वो बहुत खिल के बाहर आती है। उसका आपको बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि क्या बात है, ये बच्चा वही है जो बोलने में शर्माता था, आज आकाश को चैलेंज करता है, किसी को भी चैलेंज कर लेता है। बहुत सही बातें सर ने शेयर करी और इतना ब्यूटीफुल गाना जो गाया है, गाना सुनते ही आपको बहुत पेपी फीलिंग आती है, आपके हाथ और पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं। आई एम श्योर जो बच्चे उस अंडर आपसे सीख रहे होंगे उन्हें बहुत मज़ा आती होगी सब चीज़ों को लेकर। और बहुत सही सर ने बताया कि गाने हैं, स्टोरीज़ हैं, ये सब जो मीडियम्स हैं ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें सिखाना चाहते हो जहाँ आप ब्लैक बोर्ड में सिखा रहे हो पर एक गाने के थ्रू सिखाते हो तो बच्चा गाने से जल्दी सीख जाता है, एक अलग सी बॉन्डिंग बन जाती है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बताई सर ने कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उनके अंदर दूसरे अंदरूनी टैलेंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चा अच्छा पढ़ नहीं पाता इसका मतलब वो कुछ और अच्छा कर नहीं सकता है। बहुत सारी स्किल्स हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बच्चे मास्टर करते हैं और ड्रामेटिक्स जो है वो उसमें से एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हर कोई बच्चा एक्ट या ड्रामा नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत एक्सप्रेशंस की ज़रूरत है, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है। जिस तरह सर ने आज अभी इतनी बुलंद आवाज़ में जो गाना गाया सुनने में कितना अच्छा लगता है, बस उसी तरह से कुछ बच्चे किसी चीज़ में अच्छे हैं, कुछ बच्चे किसी और चीज़ में अच्छे हैं। बच्चों को कंपेयर नहीं करना है, उनके टैलेंट को जिसमें वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसे एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर हमें सपोर्ट करना है और आगे तक लेके आना है। सर एक लास्ट प्रश्न आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप इतने सालों से ड्रामा की ये फील्ड में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि ड्रामा के मीडियम से या थिएटर के मीडियम से बच्चा इजीली सीख जाता है? जीवन जो है वो नाटक का पर्याय है, प्रतिबिंब है। हम अगर जो लाइफ में करते हैं जैसे याद रखते हैं तो हमारी नींद सही होनी चाहिए, हमारा खान पान सही होना चाहिए, हमारी आदतें सही होनी चाहिए, घर में एक शांति का वातावरण होना चाहिए, ठीक है, तब कोई चीज़ हमारे सीखने में आती है तो हम सीख सकते हैं। वातावरण संस्कार के भी आधार देता है, तो ड्रामा भी उसका ही एक तरीका है जिसमें डिसिप्लिन चाहिए, टाइमिंग चाहिए, सही डेडिकेशन चाहिए और ये सब के साथ इंटरेस्ट चाहिए, पूरा क्यूरियोसिटी चाहिए थिएटर में सीखने के लिए, और अपने आप को देखने की आदत होनी चाहिए। ऑब्जर्व, दुनिया को भी देखो, खुद को भी देखो, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ों के साथ आप कुछ चीज़ करते हो तो मेमोरी पावर भी बढ़ता है, इमेजिनरी मतलब इमेजिनेशन बढ़ती है, कल्पना शक्ति, इम्प्रोवाइजेशन कराते हैं थिएटर में हम। तत्काल गलतियां होती है तो गलतियों को सुधारने के लिए अवेयरनेस, वो एफर्ट्स, वो एकदम टैलेंट, स्किल, उसको मतलब क्या कहते हैं, स्मार्टनेस, तो आप 24/7 जैसे कुछ ऊर्जावान रहें तो थिएटर ये चीज़ें डिमांड करता है और वो सिखाता भी है। ये ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया तो करो, आपको वो टीम स्पिरिट की भावना, एक अंदर अंदर कैरेक्टर देते हैं, नाम बदलते हैं, गेम खिलाते हैं, आंखें बंद करवाते हैं, मैं तो करवाता हूँ, आंखें बंद आंखों से गेम खेलना, टच से बात करना, कौन है टच करने वाला, बताइए ज़रा, ये आप हमारा ही ग्रुप में है, बताइए कौन है ये आपको जो टच किया। तो आप अगर सही हो जाते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी, मतलब आप सेंसिटिव हैं। तो थिएटर में जो चीज़ें हैं वो ये अगर लाइफ में लाते हैं तो आप लाइफ को भी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हो। मेरे वर्कशॉप में 7,000 से आसपास, 7,000 के आसपास बच्चों ने अभी तक अभिनय सीखा है, 91 से लेकर, और उसमें मित्र गढ़वी, शकुंत जोशीपुरा, ओम भट्ट, राहुल गोस्वामी, बहुत सारे स्टूडेंट जो नाम अभी बहुत चल रहा है उनका, ये सब मेरे पास्ट स्टूडेंट रह चुके हैं। और कई लोगों ने अपने अपने एरिया में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। 91 में जो एक लड़का था उसने मुझे 2008 में, उसके पापा रिटायर्ड होने रहे थे तो मुझे एक किताब भेजी, उसने जो कविताएं लिखी थी डेडिकेटेड टू मी, मेरे 10 दिन के वर्कशॉप में वो आया था सिर्फ। उसका अनुभव मेरे साथ रहना 10 दिन का था, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि आपसे मैंने लिखना सीखा कविताएं। तो 2008 में उसके पापा रिटायर हो रहे थे तो बोले कि पापा, न्यूजीलैंड था वो, उसने किताब कुरियर की और वो मुझे दी। तो ये बातें हैं कि जीवन कैसे बदल सकता है, थिएटर सिखा सकता है।
बहुत सही बताया सर ने, और इतनी अच्छी स्किल्स भी हाईलाइट कर दी हैं कि क्या क्या जो थिएटर है वो आपको सिखा सकता है एज एन इंडिविजुअल। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना ये समय देने के लिए। वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी किड्स परिवार की ओर से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आपकी किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इसका लाभ उठा सकें। आप सभी के लिए भी ये रिक्वेस्ट है, किताब पढ़ें, ज़रूर देखें, और आई एम श्योर कि आप एज अ पेरेंट उस बुक के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिनचर्या में होने वाली चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है बहुत सिंपल वे में। यू विल श्योरली लाइक इट। वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। नमस्कार।